Hello students, now we will continue our class. Our next topic is motion of a charged particle in a magnetic field. Motion of a charged particle in a magnetic field. Okay, till now we have studied what is magnetic field, what is the unit of magnetic field, what is magnetic force. Okay, and when a charged particle enters in a magnetic field, it experiences a force, and that force is F equal to QED sin theta, which is also known as the Lorentz force. Okay, and we have studied that if there is a magnetic field, external uniform magnetic field, and if a conductor is placed, it experiences a force. Okay, that force is ILB sin theta. Now next topic we have is the motion of a charged particle. How a charged particle moves. Basically, if a charged particle enters in a magnetic field, it experiences a force, but due to this force, the charged particle gets deflected. And what will be its motion? इसका motion क्या होगा? Charged particle कैसे move करेगा? That we are going to study. If it is doing the circular motion or any other motion, then what will be their property? Okay. Now here I have made this magnetic field. This is the external uniform magnetic field. Uniform magnetic field means the strength of magnetic field is same everywhere. As we have studied in the case of the electric field, uniform electric field, the electric field is same everywhere, and we call it as a uniform electric field. Here we will call as a uniform magnetic field. Now here I have made the cross. Okay, यहाँ पे मैंने क्रॉस बनाया है. दो चीज आपको बहुत ध्यान रखनी है. हम मैग्नेटिक फील्ड को दो चीज से रिप्रेजेंट करेंगे, एक तो क्रॉस और एक डॉट. ओके, क्रॉस जो होगा ये होगा इनटू द पेपर, और डॉट होगा आउट ऑफ द पेपर. इनटू द पेपर या इनटू द बॉडी बोल सकते हो. ओके, वी हैव डायरेक्शन. ओके, जनरली अब हम जो है यहाँ पे दो डायरेक्शन की बात नहीं करेंगे, हम तीन डायरेक्शन की बात करेंगे. ठीक है, एक्स वाई तो हम पढ़ते ही हैं, इसके अलावा हम जेड की बात करेंगे. ठीक है, तो यहाँ पे तीन डायरेक्शन हो जाएगी, एक्स वाई और जेड. ओके, तो वी विल स्टडी द थ्री डायमेंशन, क्योंकि स्पेस जो होता है वो थ्री डायमेंशन होता है, और ये जो सारी चीजें हो रही है कहाँ पे हो रही है? स्पेस में हो रही है. तो वी हैव टू स्टडी द थ्री डायमेंशन. तो यहाँ पे अगर मैग्नेटिक फील्ड एक आपका होगा, जैसे ये एक्स, दिस इज एक्स एंड दिस इज वाई, तो ये आपकी दो डायमेंशन हो गई. थर्ड डायमेंशन क्या होगी? ये आपकी इनटू द बोर्ड, आउट ऑफ द बोर्ड. ठीक है, बोर्ड के अंदर जाएगा या बोर्ड के बाहर आएगा. ठीक है, तो बोर्ड के जब अंदर जाएगा मैग्नेटिक फील्ड, तो हम उसको रिप्रेजेंट करेंगे क्रॉस. ओके, और अगर बाहर आएगा डॉट, तो उसको हम रिप्रेजेंट करेंगे डॉट से. अगर मैग्नेटिक फील्ड बाहर आएगी तो वी विल रिप्रेजेंट इट बाय डॉट. Okay, so these two things you have to remember. So I have made the magnetic field here. This magnetic field is into the board. Magnetic field की जो डायरेक्शन है वो किधर है? अंदर की. Okay, अब यहाँ पे मान लो कोई चार्ज पार्टिकल यहाँ से एंटर करता है. ठीक है, विद द वेलोसिटी v. कोई चार्ज पार्टिकल v वेलोसिटी के साथ क्या करता है? यहाँ पे एंटर करता है. That this charge particle is plus q. ये हम चार्ज पार्टिकल मान लेंगे क्या है? प्लस q. अब ये चार्ज पार्टिकल जैसे इसमें इंटर करेगा, इट एक्सपीरियंस अ फोर्स, इसमें फोर्स होगी. नाउ व्हाट विल बी द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स? फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी? दैट वी हैव टू कैलकुलेट. फॉर दैट वी विल यूज द फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल. ठीक है, इस पर फोर्स निकालने के लिए हम यूज करेंगे फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल. फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल यू हैव स्टडीड इन 10th क्लास. सो व्हाट इज द फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल? If your index finger or forefinger represent the direction of the magnetic field, this middle finger represents the direction of the current, then thumb will represent the direction of the force acting on the conductor. ठीक है, अगर ये फिंगर आपको, इंडेक्स फिंगर आपको मैग्नेटिक फील्ड बताती है, मिडिल फिंगर आपको करंट की डायरेक्शन बताती है, तो जो आपको थंब होगा वो आपको क्या बताएगा? दैट विल शो द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स एक्टेड. तो यहाँ पे अपन देखते हैं, तो अब मैग्नेटिक फील्ड इधर है, तो मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ होगी. करंट किधर होगा? क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है और हम करंट की डायरेक्शन पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल के रिस्पेक्ट में लेते हैं, तो जो करंट की डायरेक्शन होगी वो इधर होगी. अब जैसे ये इधर होगी तो ये मैग्नेटिक फील्ड ये इधर, तो फोर्स क्या लग रही है? ऊपर. ओके, फोर्स क्या लगेगी यहाँ पे? ऊपर. तो यहाँ पे जो फोर्स लगेगी दैट विल बी
फोर्स इधर लगेगी। अब यहाँ पे क्या हुआ है कि चार्ज पार्टिकल यहाँ पे आया है, लेकिन जब ये आया है तो इसने कुछ वेलोसिटी के साथ आया, कुछ मोमेंटम के साथ आया। It has some momentum. It has already gained the momentum. So due to that, it will have some speed momentum, due to which it will not move suddenly to the upside. एकदम suddenly move नहीं करेगा। ये क्या करेगा, थोड़ा आगे जाके move करेगा। ठीक है, थोड़ा क्या होगा, क्योंकि इसके पास मोमेंटम है, मोमेंटम के कारण क्या होगा, ये मूव करेगा, फोर्स की डायरेक्शन मूव करेगा, लेकिन एकदम से मूव नहीं करेगा। ये क्या होगा, थोड़ा सा आगे जाके बैठ। ठीक है, तो यहाँ पे जो होगा ये ऐसे जाएगा और ये ऐसे जाके ये बैठ ये। ठीक है, उसके बाद क्या होगा कि ये जो है, अब यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे फोर्स किस डायरेक्शन में लगेगी, तो ये आपका मैग्नेटिक फील्ड। अब करंट की डायरेक्शन, क्योंकि चार्ज पार्टिकल ऊपर जा रहा है, तो करंट की डायरेक्शन क्या होगी, ये हो जाएगी। ठीक है, और ये फोर्स जो लगेगा वो अंदर की तरफ लगेगा। ओके, तो यहाँ पे जो फोर्स लगेगा, अब फिर वही बात कि मोमेंटम किधर आ गया, उसका ऊपर की तरफ, लेकिन फोर्स लग रही है लेफ्ट साइड की तरफ। चार्ज पार्टिकल जो है, इट इज अ वेरी लाइट पार्टिकल, तो इसके कारण क्या होगा, जो उसने मोमेंटम गेन करा है उसके कारण ये एकदम से अंदर नहीं जाएगा, इट विल मूव फॉरवर्ड एंड इट विल टेक सम कर्व पाथ। ये क्या लेगा, एक कर्व पाथ लेगा। तो यहाँ पे ये फिर जाएगा ऐसे, और ये यहाँ पे कर्व पाथ, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड बना देते हैं ये ऐसे। तो ये प्लस क्यू यहाँ आ जाएगा। अब जब आप इसमें लगाएंगे तो आप देखेंगे जो फोर्स होगी वो नीचे की ओर लगेगी, ये फोर्स नीचे की ओर लगेगी F, और फिर ये जो है इधर आएगा प्लस क्यू। ठीक है, और ये फोर्स लगेगी। तो आप देखेंगे कि हर पॉइंट पे जो फोर्स लग रही है वो टुवर्ड्स द सेंटर लग रही है। एट एवरी पॉइंट द फोर्स इज एक्टिंग टुवर्ड्स द सेंटर। ओके, फोर्स जो लग रही है वो सेंटर की तरफ लग रही है। और ये जो पार्टिकल है, चार्ज पार्टिकल है, इट इज डूइंग द सर्कुलर मोशन। द पार्टिकल इज डूइंग द सर्कुलर मोशन। ओके, तो ये क्या होगा, चार्ज पार्टिकल यहाँ से इधर जाएगा, फिर इधर, और फिर ये इधर, और इस तरह से ये सर्कुलर मोशन क्या है, करेगा। So when a charged particle enters in a magnetic field, it performs the circular motion. So आप यहाँ पे लिख सकते हो, when a charged particle enters in a magnetic field perpendicular whose velocity is perpendicular to magnetic field, that is V is perpendicular to B। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। सर्कुलर मोशन तभी करेगा जब वेलोसिटी की डायरेक्शन और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होगी। दोनों एक दूसरे के क्या होगी, परपेंडिकुलर होगी। अगर परपेंडिकुलर नहीं होगी तो केस भी देखेंगे आप। सो whose velocity is perpendicular to magnetic field, then the charged particle moves in a circular path। जो चार्ज पार्टिकल होगा वो क्या करेगा, सर्कुलर पाथ में क्या करेगा, मूव करेगा। So it will move in a circular path. The charged particle will move in a circular path. Okay. Okay. So this you understand. So when a charged particle enters in a magnetic field whose velocity is perpendicular to the magnetic field, then it will do the circular motion। ये क्या करेगा, सर्कुलर मोशन करेगा। तो सर्कुलर मोशन के केस में अपन क्या क्या निकाल सकते हैं, इसकी यहाँ पर फ्रीक्वेंसी निकाल सकते हैं, इसकी रेडियस निकाल सकते हैं, वेलोसिटी निकाल सकते हैं, दैट वी विल कैलकुलेट। अब दूसरा केस लेते हैं कि इफ देयर इज सम पैरेलल कंपोनेंट, इफ V has parallel to magnetic field। okay, मतलब parallel means not perfectly parallel। if velocity has some parallel component to magnetic field, then
मतलब पैरेलल होगा तो फिर उस पर तो कोई फोर्स लगेगी नहीं। ओके, पैरेलल होगा तो इसमें केस में क्या हो जाएगा, थीटा क्या हो जाएगा 0 और साइन थीटा 0, तो हो जाएगा पूरी फोर्स जो हो जाएगी वो क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी। लेकिन यदि परफेक्टली परपेंडिकुलर नहीं है, अगर वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड दोनों एक दूसरे के परफेक्टली परपेंडिकुलर नहीं है, कुछ पैरेलल कंपोनेंट है वेलोसिटी के, तो फिर वो किस तरह से मोशन करेगा, देन हाउ इट विल डू द मोशन। ओके, तो किस टाइप से मोशन करेगा, देन इट विल डू अ चार्ज पार्टिकल इंटर करेगा, इस तरह से चार्ज पार्टिकल इंटर करेगा प्लस क्यू, एंड देन ये इस तरह से मूव करेगा। इसको हम बोलते हैं हेलिकल मोशन, दैट वी कॉल्ड एज द हेलिकल मोशन। ओके, सो दैट इट विल डू द हेलिकल मोशन। ठीक है, और मैं इसको थोड़ा क्लियर बनाता हूँ। That as it is given in your book. Okay, मान लो ये आपकी that is the magnetic field, ये आपकी magnetic field है, this is the magnetic field. Now अगर चार्ज पार्टिकल ऐसे आ रहा है, परपेंडिकुलर आ रहा है, तो ये क्या करेगा, सर्कुलर मोशन करेगा। लेकिन अगर ये कुछ पैरेलल कंपोनेंट है वेलोसिटी के, तो देन इट विल डू द हेलिकल। Okay, so it has some velocity. So this type of motion is called as the helical motion. So when magnetic component to the magnetic field, then the charged particle will perform the helical motion. Perform the helical motion and form helix. इसको हम बोलते हैं हेलिक्स, that we called it as a helix. ठीक है, तो ये क्या करेगा, चार्ज पार्टिकल इट विल परफॉर्म द हेलिकल मोशन, जैसे रिंग आपके स्प्रिंग टाइप का जो शेप होता है उस टाइप में मोशन करेगा। कब, जब यदि अगर कुछ पैरेलल कंपोनेंट है इसके वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में। ठीक है, और अगर परफेक्टली परपेंडिकुलर है तो इट विल डू द सर्कुलर मोशन, इट विल डू द सर्कुलर मोशन। ओके, now we will find the this radius of this motion. Okay, what will be the radius and what will be the velocity, that we have to find out. Okay, now here the particle is doing the circular motion, so due to circular motion, what acting here, there is a centripetal force acting. Okay, and the centripetal force here is provided by the magnetic force. Okay, as the particle moves in a circular path, they are acting a centripetal force provided by magnetic force. तो यहाँ पे क्या होगा, सेंट्रीपिटल फोर्स will be equal to magnetic. ठीक है, सेंट्रीपिटल फोर्स लगेगी और उसको कौन प्रोवाइड कर रहा है, मैग्नेटिक फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला आपको मालूम है mv²/r, और मैग्नेटिक फोर्स का आपका फॉर्मूला मालूम है qv। परपेंडिकुलर है तो थीटा 90 डिग्री हो जाएगा, साइन 91 हो जाएगा, तो दैट विल बी इक्वल टू mv²/r इक्वल टू qvb। ये स्क्वायर से b कैंसिल हो गया, तो यहाँ से आपको r की वैल्यू क्या आ गई, दैट इज r इज इक्वल टू, ये r इधर जाएगा तो mv/q, so this is r equal to mv/q. ओके, ठीक है, तो यहाँ पे जो रेडियस होगी इसकी, जो यहाँ पे ये जो रेडियस होगी, ओके, दिस इज द रेडियस, so this is radius of
सर्कुलर पाथ, ठीक है, दिस इज द रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ। तो ये सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है, तो सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है तो इट हैज द रेडियस एंड दिस रेडियस विल बी mv अपॉन qb। दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, यू शुड नो इट बिकॉज न्यूमेरिकल कैन आल्सो कम ऑन इट। तो ये किस चीज पे डिपेंड करता है, मास पे, वेलोसिटी पे, मास वेलोसिटी। व्हाट इज द वेलोसिटी, कौन सी वेलोसिटी, लीनियर वेलोसिटी। तो लीनियर वेलोसिटी पे q इज द चार्ज एंड v इज द मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। यदि मास ज्यादा होगा तो रेडियस ज्यादा होगी, ज्यादा वेलोसिटी से एंटर करेगा तो ज्यादा रेडियस होगी। चार्ज का मैग्नीट्यूड यदि कम होगा, चार्ज का मैग्नीट्यूड कम होगा तो रेडियस क्या होगी, ज्यादा होगी। और मैग्नेटिक फील्ड यदि ज्यादा होगी तो रेडियस क्या होगी, कम, ठीक है। So this is the radius of the circular path we have. Now we will calculate the frequency of rotation. Frequency, तो frequency क्या हो जाएगी इसकी, we know v equal to r omega, ठीक है, ये रिलेशन हमको मालूम है, v linear velocity equal to r मल्टीप्लाई बाय ओमेगा, ठीक है। तो यहाँ से आपका ओमेगा कितना हो जाएगा, v बाय r, तो आपका ओमेगा हो जाएगा v बाय r। अब यहाँ से r की वैल्यू क्या रख देंगे आप, ठीक है। तो ओमेगा इज इक्वल टू v अपॉन r, r कितना होगा, mv अपॉन qv, qv ऊपर चला जाएगा तो v से v कैंसिल हो जाएगा, तो ओमेगा इक्वल टू, तो यहाँ पे आपका ओमेगा हो जाएगा दैट विल बी इक्वल टू mv अपॉन qv, दैट विल गिव द एंगुलर फ्रीक्वेंसी। ये आपकी क्या हो जाएगी, एंगुलर फ्रीक्वेंसी हो जाएगी, ठीक है। लीनियर फ्रीक्वेंसी निकालना हो तो, ठीक है, दिस इज योर एंगुलर फ्रीक्वेंसी, ठीक है। अब लीनियर फ्रीक्वेंसी निकालना हो आपको तो ओमेगा किसके बराबर होता है, 2 पाई न्यू, यू नो दैट ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई न्यू, तो 2 पाई न्यू इज इक्वल टू qb अपॉन m, तो न्यू आ जाएगा आपका qb अपॉन 2 पाई, तो ये आपका आ गई, दिस इज लीनियर, दिस इज लीनियर फ्रीक्वेंसी, दिस इज लीनियर फ्रीक्वेंसी, ठीक है। तो ये आपकी क्या आ जाएगी, दैट विल बी योर लीनियर फ्रीक्वेंसी, ठीक है। देन इट्स टाइम पीरियड, टाइम पीरियड आप निकाल सकते हो, t इज इक्वल टू, टाइम पीरियड जो होता है वो क्या होता है, t इज इक्वल टू 1 अपॉन न्यू। आपको मालूम है टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं, तो यहाँ से t आ जाएगा इसका उल्टा, 2 पाई m अपॉन q, तो ये आ गया आपका टाइम पीरियड। तो टाइम पीरियड इज इक्वल टू 2 पाई m अपॉन q, ठीक है, ये आ जाएगा q m, ठीक है। इसमें एक और चीज है, ठीक है, तो ये आपका एंगुलर फ्रीक्वेंसी, लीनियर फ्रीक्वेंसी एंड द टाइम पीरियड, ओके। एक और चीज है इसमें आपकी पिच, तो यहाँ पे आप पिच को कैसे डिफाइन करेंगे, द डिस्टेंस मूव्ड अलोंग द इन द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, द डिस्टेंस मूव बाय चार्ज पार्टिकल अलोंग मैग्नेटिक फील्ड। तो ये निकलेगा आपका हेलिकल मोशन के केस में। हेलिकल मोशन में क्या हो रहा है आपका, ये इस तरह से हेलिकल मोशन हो रहा है, तो ये जो डिस्टेंस होगा, इस डिस्टेंस को हम बोलेंगे पिच, ठीक है। दो हेलिकल मोशन के बीच का जो डिस्टेंस होगा
इसे हम बोलेंगे पिच, वी विल कॉल्ड इट एज अ पिच. So this pitch is equal to P is equal to V perpendicular into parallel, V parallel into T. तो पिच क्या है यहाँ पे, एक डिस्टेंस है, यहाँ पे क्या है डिस्टेंस है. तो सिंपल हमने फॉर्मूला यूज करा है डिस्टेंस इज इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम. ओके, वेलोसिटी इनटू टाइम. तो आपकी जो भी V पैरेलल होगी, यहाँ पे V पैरेलल का मतलब है कि जो भी पैरेलल कंपोनेंट होगा V का वो है. तो V पैरेलल और T क्या है आपका 2πm/Q. ठीक है, तो पिच हो जाएगी V पैरेलल 2πm/Q. तो ये फॉर्मूले जो है वो आपको ध्यान रखना है. ठीक है, वॉट एवर फॉर्मूलेज वी हैव स्टडीड. ओके, so this is known as the motion of charged particle in a magnetic field. Okay, thank you.